शहर से दूर एक छोटे से गांव में, जहां घने जंगल और रहस्यमयी नदियां थीं, एक पुरानी हवेली स्थित थी। उस हवेली का नाम था काला कुना हवेली। कई सालों से सुनसान खड़ी यह हवेली हर किसी को खौफ में डाल देती थी। लोगों का मानना था कि इस हवेली में आत्माएं रहती हैं जो कभी-कभी रात में अपनी उपस्थिति दर्ज कराती हैं। एक दिन शहर से एक युवा पत्रकार अजय उस रहस्य को सुलझाने के इरादे से गांव पहुंचा। उसने सुना था कि उस हवेली में कुछ ऐसा है जो रात होते ही जीवित हो उठता है। उसके अंदर एक अजीब आकर्षण था कि वह किसी भी कीमत पर उस हवेली में जाना चाहता था और असलियत का पता लगाना चाहता था। अजय ने गांव वालों से उस हवेली के बारे में पूछताछ की, लेकिन सभी ने उसे दूर रहने की सलाह दी। गांव का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हरिनाथ उसे चेतावनी देता हुआ बोला, बेटा, उस हवेली में मत जाओ। वहां जाने वाले वापस नहीं लौटते। वो जगह अपशगुन से भरी हुई है। पर अजय नहीं माना। उसके अंदर की जिज्ञासा उसे हर चेतावनी को नजरअंदाज करने पर मजबूर कर रही थी। उसने अपने कैमरे और टॉर्च के साथ उस रात काला कुमा हवेली में जाने का निश्चय किया। रात के घनघोर अंधेरे में जब हवेली के चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था, अजय वहां पहुंचा। हवेली की पुरानी दीवारें और टूटी हुई खिड़कियां उसे और डरावना बना रही थीं। अंदर घुसते ही उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ, मानो किसी ने उसे वहां आने पर चेतावनी दी हो। अजय ने टॉर्च जलाई और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। हवेली के हर कोने से एक खौफनाक सन्नाटा टपक रहा था। जैसे ही वह मुख्य हॉल में पहुंचा, उसे फर्श पर अजीबोगरीब निशान दिखाई दिए जो खून जैसे लग रहे थे। उसके रोंगटे खड़े हो गए। अचानक उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। वह ठिठक गया और चारों ओर देखा, लेकिन उसे कुछ नजर नहीं आया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, पर वह पीछे हटने के बजाय और आगे बढ़ता गया। तभी एक आवाज आई, कौन है वहां? अजय की आंखों के सामने अचानक एक धुंधली छवि दिखाई दी। एक सफेद साड़ी पहने एक औरत, जिसकी आंखें लाल थीं, हवेली के कोने में खड़ी थी। अजय को वह बहुत डरावनी लगी। उसकी आवाज कांपते हुए बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अजय ने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं यहाँ तुम्हारे रहस्य को जानने आया हूँ। कौन हो तुम? वह औरत धीरे धीरे अजय की ओर बढ़ने लगी। उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। उसने कहा, मैं वही हूँ जो इस हवेली की रातों की रानी हूँ। कई साल पहले मैं इसी हवेली की मालकिन थी, पर अब मैं यहाँ किसी का इंतजार कर रही हूँ जो मुझे इस दर्द से मुक्ति दिला सके। अजय ने हैरानी से पूछा, किस दर्द से मुक्ति? वो औरत रुक गई और अजय की आंखों में गहराई से देखते हुए बोली, मेरा नाम सौम्या था। मैंने एक समय इस हवेली में अपने परिवार के साथ खुशी से समय बिताया, लेकिन मेरे अपने पति ने मुझे धोखा दिया और इसी हवेली में मुझे मार डाला। तब से मेरी आत्मा यहीं भटक रही है और मुझे तब तक चैन नहीं मिलेगा जब तक कोई मेरे हत्यारे का बदला नहीं ले लेता। अजय के लिए यह सब अविश्वसनीय था, लेकिन उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। उसने सौम्या से पूछा, मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ? सौम्या ने बताया कि उसका हत्यारा अभी भी जीवित है और वह हर पूर्णिमा की रात यहाँ आता है। उसी रात को उसका हत्यारा अपने कुकर्मों को याद कर उसे सजा देने से बच जाता है, लेकिन अगर कोई सच्चे मन से उसकी मदद करे तो शायद उसकी आत्मा को शांति मिल सकती है। अगली पूर्णिमा की रात को अजय ने उस आदमी का पीछा किया। गांव में एक पुराने मंदिर के पास उसने एक बूढ़े आदमी को देखा जिसके हाथ में कुछ पुरानी किताबें थीं। वो धीरे धीरे काला कुमा हवेली की तरफ जा रहा था। अजय को यकीन हो गया कि यही वो व्यक्ति है जिसे वह ढूंढ रहा है। अजय ने उसके पास जाकर पूछा, क्या आप सौम्या को जानते हैं? वह बूढ़ा आदमी ठिठक गया और कांपती आवाज में बोला, कौन सौम्या? मैं किसी सौम्या को नहीं जानता। पर अजय को उसकी आंखों में छुपी हुई घबराहट और अपराध बोध साफ नजर आ रहा था। उसने उसे हवेली की ओर घसीटते हुए कहा, चलो, तुम्हारे हर जुर्म का हिसाब होगा। जैसे ही वे हवेली पहुंचे, सौम्या की आत्मा वहां प्रकट हुई। उस आदमी ने सौम्या को देर घबराहट से चीखना शुरू कर दिया और बोला, मुझे माफ कर दो सौम्या, मैं तुम्हें नहीं मारना चाहता था। वो एक गलती थी। लेकिन सौम्या की आंखों में दया नहीं थी। उसने ठंडी आवाज में कहा, तुम्हें सजा मिलेगी। तुमने मुझे इस दुनिया से जबरदस्ती निकाला और अब तुम्हें भी यहीं रहना होगा। अचानक हवेली की दीवारों पर अजीब रोशनी उभरने लगी और बूढ़ा आदमी जोर से चिल्लाने लगा। धीरे धीरे उसकी आत्मा हवेली के काले सन्नाटे में समा गई। अजय ये सब देखकर कांप उठा। सौम्या ने एक आखिरी बार उसकी ओर देखा और धीरे धीरे अदृश्य हो गई। हवेली का सन्नाटा फिर से लौट आया,
लेकिन इस बार अजय को उस सन्नाटे में एक अजीब सुकून महसूस हो रहा था। अगले दिन जब गांव वाले अजय को हवेली के बाहर होश में पाते हैं तो वह उस रात की कहानी सुनाता है। लोग उसे धन्यवाद देते हैं क्योंकि अब हवेली में कोई आत्मा नहीं भटकती। सौम्या को मुक्ति मिल चुकी थी और काला कुआं हवेली फिर से एक सामान्य जगह बन चुकी थी। लेकिन अजय के मन में हमेशा एक सवाल बाकी रहा, क्या सच में सब खत्म हो गया या उस हवेली में अभी भी कोई रहस्य बाकी है?